संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निःशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं। गीता अध्याय 15 के श्लोक 16-17 में 3 प्रभु बताए हैं। ये 3 प्रभु कौन हैं? किस प्रभु की शरण में जाने के पश्चात जन्म और मरण समाप्त हो सकता है? 3 प्रभुओं में सबसे उत्तम परमात्मा कौन है? कैसा है? उसका क्या नाम है? इन सभी गूढ़ रहस्यों को जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। सत साहिब दर्शकों, क्या आपने कभी गहराई से सोचा है
जब कोई व्यक्ति पूरी श्रद्धा से भगवान की भक्ति करता है और फिर भी उसे जीवन में कोई सुख शांति नहीं मिले तो वह नास्तिकता की तरफ बढ़ने लगता है। दर्शकों, कुछ ऐसी ही कहानी थी पंजाब के रहने वाले धर्मेंद्र जी की। धर्मेंद्र जी ने अपने जीवन में हर परंपरागत साधनाओं को अपनाया, लेकिन फिर भी वे शारीरिक और मानसिक रूप से लगातार परेशान रहे। हालात इतने बिगड़ गए कि एक समय ऐसा भी आया जब ये भगवान के ऊपर से आस्था ही छोड़ बैठे और नास्तिक बन गए। लेकिन दर्शकों, आज धर्मेंद्र जी का कहना है कि जब से मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली है और संत रामपाल जी महाराज द्वारा प्राप्त शास्त्र अनुकूल भक्ति अपनाई है, तब से मेरा जीवन ही बदल गया। मेरे जीवन से न केवल बीमारियां दूर हुई हैं, बल्कि भीतर से एक अनोखा सुकून भी मिला है। दर्शकों, आखिर संत रामपाल जी महाराज द्वारा बताई गई भक्ति में ऐसी कौन सी चमत्कारी शक्ति है जिससे लोगों को ऐसे अद्वितीय लाभ मिल रहे हैं? आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या है? आइए सुनते हैं धर्मेंद्र जी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र दास। सर कहाँ से आए हैं आप? मैं गांव कोडियांवाली, जिला तहसील फाजिलका, पंजाब से आया हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? जी मैं नास्तिक था। तो फिर सर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? जैसे मेरे भैया ने नाम उपदेश लिया था, मैं उनसे बोलता था भी परमात्मा होता है तो ऐसे गलत काम नहीं होते, जैसे किसी का बेटा मर जाता है, यानी ये परमात्मा नाम की चीज़ है ही नहीं। क्योंकि हमारे होते हैं, जैसे कोई एक्सीडेंट में मर रहा है, बाप से पहले बेटा चला जाता है, कोई पत्नी विधवा हो रही है, कोई बच्चा मर रहा है, कोई 3 साल का उसने कुछ नहीं किया, उसको कैंसर हो रहा है, तो मेरे लिए भी परमात्मा नाम की चीज़ थी नहीं। तो भैया ने मेरे को समझाया भी आप सत्संग सुनो, जो संत रामपाल जी हैं वो यही चीज़ बताते हैं भाई परमात्मा चीज़ क्या है। आप परमात्मा कहते हो भी परमात्मा चीज़ क्या, आप कहते हो परमात्मा है ही नहीं, आपकी बात सत्य है। जो हमारा लोक है ये काल का लोक है, इसमें वो परमात्मा नहीं है, वो हमें एक बकरों की तरह पाल रहा है और जिसका जी करता है वो तब उसको निकाल लेता है और काट लेता है। इस तरह आप सही हो, आपके हिसाब से जो विधि है वो परमात्मा की नहीं है। पर संत रामपाल जी जो भक्ति बताते हैं वो आगे की है, उससे आगे आपको पता चलेगा सही मायने में परमात्मा है क्या। तो मैंने सत्संग सुनना शुरू किया तो मुझे समझ आई तो हम तो एक काल की लोक की जेल में बैठे हैं, जहाँ पर ये अपनी मनमर्जी कर रहा है और इसी कारण से ये सबको नास्तिक कर रहा है। और इसकी विधि पता चली, ये पहले या तो किसी भक्त को भक्ति करने नहीं देता, अगर कोई करता है तो इसने नकली बहुत रखे हुए हैं, उन नकलियों से फ़ायदा नहीं होता, फिर वो जाके नास्तिक हो जाते हैं, जैसे मैं हो गया। फिर भैया ने मेरे को समझाया भी ये ऐसी चीज़ नहीं है, आप इसको ग्रहण करो। फिर मैंने सुनना शुरू किया तो मेरा संत रामपाल जी के प्रति स्नेह बढ़ता गया। धीरे धीरे मैं सुनना शुरू किया तो मुझको ज्ञान हुआ, सृष्टि रचना पता चली। फिर सब कुछ सुना तो मेरे को पता चला भी संत रामपाल जी जो भक्ति देते हैं, जो कबीर परमात्मा है, जो सबको सुखी करता है, जिसके चमत्कार हम पहले सुनते थे जो बंद हो गए, वो ये कबीर परमात्मा है और वो ही कर सकते हैं। इसलिए मैं उनकी शरण में चला गया। सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाने के बाद आपको क्या लाभ मिले? मुझे लाभ तो बहुत ज़्यादा हुए। पहला तो मेरे को आत्मिक शांति मिली। मैं जहाँ भी जाता था लोग परमात्मा की बात करते तो मेरे को गुस्सा आता था, भी परमात्मा नाम की चीज़ है ही नहीं, फिर भी ये परमात्मा की बात कर रहे हैं। मेरे को आत्मिक शांति बिल्कुल नहीं थी। मैं सोचता था, मेरे शुरू से यही था पैसा कमाना है, जो मर्जी हो। मैं ऐसे चलता था जैसे कोई क्या कर रहा है, मुझको कोई शांति नहीं, रात को नींद नहीं आनी। जब मैं परमात्मा की शरण में आया सबसे पहले तो मुझे संतोष मिला, भी मुझे क्या चाहिए, मुझे मार्ग मिला, शास्त्र अनुकूल साधना मिली जो करनी चाहिए, पूरे गुरु की शरण मिली और पूरे लाभ हुए और मेरे मोक्ष का द्वार खुला। सबसे बड़ी हमें सतलोक जाने का रास्ता मिला, परमात्मा की दया हुई। और बहुत लाभ हैं जी, जैसे मुझको मानसिक लाभ हुए और तन के लाभ तो बहुत ज़्यादा है। पहले बीमार भी रहता था शुरू में, परमात्मा की दया से वो भी ठीक हो गया। जैसे मैं सिविल इंजीनियर का काम करता था, अब तो मैंने परमात्मा की दया से छोड़ दिया। ठीक है, तो मैं एक दिन शटरिंग खुलवा रहा था तो ऊपर मेरे शटरिंग गिर गई। मुझे पता लग रहा है भी मेरे ऊपर गार्डर आ चुका है। तो परमात्मा की दया से मेरे जो कोई पीछे से खींच रहा था उसने मुझे पीछे कर लिया। सभी ने कहा आज तो तेरे गुरुजी ने तुझे बचा लिया। और बहुत लाभ हुए जी। मेरे बड़े भैया जो उपदेश लिए है, 7 साल हो गए बीटेक किए हुए, वो जॉब नहीं लग रहे थे तो माली को उसने दूसरी बार बोला, माली कहते कोई बात नहीं बेटा। तो जैसे कोई IBPS का एग्ज़ाम देता है तो उनको पता होगा भी जो
डेढ़ या 2 नंबर से वेटिंग में रह जाए या 1 नंबर से ज़्यादा वेटिंग में हो, वो कभी नहीं लगता। तो मालिक की दया से चमत्कार हुआ, उसका घर पे आया लेटर और वो आज ज्वाइन है। 18 अप्रैल को उसकी ज्वाइनिंग लेटर आ गई थी। जिस दिन वो इंटरव्यू देने गया उसके पास सर्टिफिकेट भी नहीं थे। परमात्मा की दया से उन्होंने हमें टाइम दे दिया, आज मेरा भाई जॉब लग गया। वो परमात्मा की दया से सरकारी जॉब लगा हुआ है। सर जब आप संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के लिए गए तो आपको क्या क्या नियम बताए गए? नियम तो कुछ खास नहीं है। नियम के बारे में मैं सबको बताना चाहूँगा। आप जो भी नियम का नाम लेते हो, ये अब एक जुकाम की गोली लेते हो, सिर दर्द की गोली लेते हो, उसके नियम है। पर इन्होंने भक्ति का भवंडर बना दिया, कोई नियम नहीं है जी। जो मर्जी करो का भक्ति करते चलो। पर संत रामपाल जी जो भक्ति देते हैं वो सही साधना है। सर क्या संत रामपाल जी महाराज वही भक्ति दीक्षा आपको देते हैं जो कबीर साहब ने गुरु नानक देव जी को दी थी? हाँ जी, इसका हमारे गुरुजी जो क्या इसका सबूत दिखाते हैं। भाई वाले वाली साखी में जो समुद्र की यात्रा है उसमें पूरा प्रकरण समझाते हैं गुरुजी। उसके अंदर पूरा सतनाम का विवरण लिखा हुआ है, ठीक है। आपको वो पता भी चल जाएगा वहाँ नाम क्या जपना है। गुरु नानक देव जी जो कहते थे वो साधना हम आज सारे जानते हैं। भी एक भक्ति रावण ने की, उसका क्या नाश हुआ। एक भक्ति विभीषण करता था, उसे बिना मांगे सोने की लंका मिली। एक गुरु नानक देव जी जिनको ये सूर्यधार्या मानते हैं, संत शिरोमणि मानते हैं, ठीक है, उनकी जो साधना थी वो आज संत रामपाल जी महाराज दे रहे हैं। सर आपको क्या लाभ हुआ? मैं जो भक्ति करता हूँ, मेरे को जो भी कष्ट आते हैं परमात्मा उसमें बचाते हैं। परसों की बात है, जैसे मैं एक साइकिल वाले को ओवरटेक कर रहा था तो मुझे ऐसे लगा भी इससे रुक जाना चाहिए। तो जैसे मैं रुका, वो साइकिल वाला एक गाड़ी में भिड़ गया और मर गया। तो मुझे लगा भी परमात्मा साथ आज रोक लिया। सर आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? भगत समाज को मैं यही संदेश देना चाहता हूँ। पहली बात तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अपने जो शास्त्र हैं उनको पढ़ो। क्या वो साधना है, जो भी साधना दे रहे हैं उनको संत रामपाल जी से कंपेयर करके देखो और भक्ति करो और सतलोक आश्रम जाओ और जन्म मरण से पीछा छुड़ाओ। तो सर जो साधक संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं वो उनसे नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? सर जो सत्संग चलता है संत रामपाल जी महाराज का टीवी चैनल पर, तो उसके नीचे आश्रम के नंबर दिए जाते हैं। तो उन नंबरों पे कॉल करें और अपना पता बताएं। पहली बात तो आपको ज्ञान गंगा मुफ्त में मिलेगी, वो पढ़ें और वहां से कॉन्टैक्ट नंबर लेकर नामदान लें। सर आपकी उम्र के जो नौजवान लोग हैं जो हर समय नशे में धुत रहते हैं, सर आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं उनको यही कहना चाहता हूँ कि संत रामपाल जी पूर्ण परमात्मा हैं, धरती पे आए हुए हैं। सिर्फ उन्हीं के, आपको कोई दवाई लेने की जरूरत नहीं, कहीं जाने की जरूरत नहीं। उनके शब्द में इतनी शक्ति है, आप मन से एक बार पुकार करके देखना, वो सब कुछ छुड़वा देंगे। सर धन्यवाद। धन्यवाद सर। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अब वाल्मीकि जाति के व्यक्ति कैसे रहते थे आदिवासी की तरह, कपड़े मैले कुचैले से, दाढ़ी बढ़ी हुई, सिर की छोटे छोटे बाल पड़े और जूते टूटे हुए, धूल लगी हुई पैरों में, धोती सी बांध रखी, लपेट रखी, और यज्ञ के अंदर बैठे हुए मंडलेश्वर ऋषि, 9 मोटे मोटे पेटाले और गल में जनेऊर तिलक लगा रहा खेर, नो आसन न्यारे न्यारे ला रहा खेर, जच के बैठे सारे 33 करोड़ देवता, 88,000 ऋषि, 12 करोड़ ब्राह्मण, 4 तिलक लगा के जब कबीर साहब प्रवेश हुए तो सभी देख रहे हैं और वो क्या कह रहे हैं आपस में कि इनके पाप ही इतने हैं, अब शंख कैसे बजे, इन घोर पाप कर रखे। अरे जब इन पाप कर रखे हैं उसके समाधान के लिए तो संत साधु बुलाए जाते हैं। तुम्हारा टिंडे लेना आए थे जब तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं था। जब परमात्मा प्रवेश हुए कबीर सुदर्शन रूप में और मुंह पर परने करके यू करेगा इनका यज्ञ, नो करे एक दूसरे ने। श्री कृष्ण जी ने कहा द्रौपदी बढ़िया भोजन बना दे, ये महापुरुष खाना खाओगा और प्रसन्न हो गया ना खाना खाने से तो तुम्हारा शंख बजेगा। अब द्रौपदी ने तो नौकरों का भी सहयोग नहीं लिया, अपने हाथ से रोटी बनाई, क्योंकि फंस रहे हो तक कति बुरा हाल हो रहा, इतना धंधा लिया और बात न्यो की न्यो। अपने हाथों खाना बनाया, कचौड़ी, पकौड़ी, दही बड़े, जलेबी, हलवा, पूरी, खीर, सारा कुछ बना के नारी नारी कटोरिया में थाली में सजा के रख दी। परमात्मा सुदर्शन जी ये सुदर्शन रूप में बैठे थे तो मालिक। अब द्रौपदी ने न्यो सोचा था कि ऐसा बढ़िया भोजन बना दिया, यो घास फूस खाने वाला व्यक्ति जंगल में रहता है,
आज खा के भोजन ने न्यारे न्यारे पकवान उंगली चाटता रह जाएगा, 100 जगह गुण गाओगा मेरे। अब भोजन खिला द्रौपदी ने। और प्रत्येक बहन का ये एक कुदरती स्वभाव होता है, कोई अतिथि आ जाता है उसके लिए विशेष भोजन बनाने में विशेष ध्यान रखती है कि कहीं ये बाहर जा करके और मेरी बदनामी ना कर दे कि उसमें नमक ठीक नहीं था, मिर्च गड़ी थी, या ठीक अच्छा नहीं लगा भोजन। इसलिए वो हर संभव कोशिश करती है कि खाने वाला मेरी प्रशंसा करे। द्रौपदी ने इसी उद्देश्य से भोजन रखा। और परमात्मा ने, वो तो लीला करते हैं, उन्होंने क्या किया कि ये मन आज तो नारे नारे स्वाद कर लेगा और कल हमने तो फिर घास फूस खाना, ये तो फिर बिगड़ गया। उन्होंने क्या किया, अब सुदर्शन जो था वो 5 ग्रास खाता था। उसने अपना नियम बना रखा था कि एक जब भी खाना खाऊंगा, जैसे 1 फिर 2 3 4 5 ग्रास खा के बंद कर देता था। इतना अब अल्पाहार था, उसका संयम रखता था। तो परमात्मा ने यह भी दिखाना था कि मैं सुदर्शन ही हूं, सुदर्शन का रोल कर रहे थे। तो परमात्मा ने वो सारी कटोरियों में से थोड़ा थोड़ा भोजन ठाठा के, खीर भी, हलवा भी, पूरी भी तोड़ दी छोटी सी, और कचौड़ी भी, पकौड़ी भी, दही भी उसका भाई मिला ली और लगे न्यू करने। अब द्रौपदी देखा बेटी बेटी, अक मैंने तो 1 घंटे तक तुम्हें मांग फुड़वाई, अरे यू का के शंख बजाओगा, सूदर का सूदर ही राज ने खाना भी ना आता। यो मन बड़ा बदमाश है, 1 मिनट में पता नहीं क्या सोच जा और कर्म बिगड़वा दिए। परमात्मा जानेंगे क्योंकि वो अंतर्यामी थे। अगर द्रौपदी तक घनी नो सोच रही है कि यो हमारा जैसा आहार और भोजन इनको कितना ना मिलता ठीक से। अब परमात्मा ने 1 बार खाया, शंख बोला, वहां रखा, दूसरी बार खाया, फिर बोला, 5 बार में जितना थाली में डाला था खा लिया, और 5 ही बार वो शंख बज के बंद हो गया। युधिष्ठिर बड़ा खुश हुआ कि हे भगवान, बड़ी दया हुई आपकी, ऐसा महापुरुष आ गया और हमारा काम बन गया। तो श्री कृष्ण जी ने कहा, काम को नहीं बना अभी, यो शंख तो कंटिन्यू बजना चाहिए था, बहुत देर तक बजेगा, ये तो 5 बार बजा है, इससे बात नहीं बनी। तो युधिष्ठिर ने कहा कि अब किसको बुलाओगे भगवान, अकीब और कोई बुलाना बाकी नहीं रह रहा। इस आपने के वाल्मीकि दिखाई दे है यो हरिजन सा, इसके 1 बाल के बराबर ये 3 लोक नहीं है, इतना सिद्धि शक्ति युक्त है ये सुदर्शन। अब श्री कृष्ण जी भी बेसिक तो हम अंतर्यामी मानना थे, इतने अंतर्यामी नहीं थे, पर आभास जरूर था कि ताकत है इनके अंदर। तब श्री कृष्ण जी ने कहा कि अपने घर में कमी है कोई, वो देखेंगे। द्रौपदी बुलाई और द्रौपदी से कहा कि बहन, आप जी ने जब ये खाना खा रहे थे महात्मा, आपके मन में कोई दोष तो नहीं आया? सच्ची बताना अब, नहीं तो बात बिगड़ जाएगी। तो द्रौपदी ने सारी सच्ची बता दी कि महाराज, मैंने 1 घंटे तक भोजन तैयार किया, न्यारे न्यारे आइटम बनाए, और मैंने ऐसे ऐसे सोचा था कि उंगली चाटता रह जाएगा महात्मा और बड़े गुण गाओगा मेरे। इन्होंने जब सारा इकट्ठा कर लिया तो मेरे मन में न्यू दोष आ गया कि यू शेडियल सा आदमी है, नहाना दौड़ा इसने, और ये इसने खाना भी ना आता है, किसके शंख बजाओगा। कृष्ण बोला, द्रौपदी तने तो भट्ठा बैठा लिया, तने मोल ले लिया कि साधु को अपने घर बुला के तेरे पे एहसान किया इसने, आ करके तेरे घर का टूक खा लिया, तेरा तू धार करने के लिए आया था अपना। अब बोली कैसे, ये मन में सोच भी तेरे लिए पाप की भागी बन गई, एक और पाप लग गया तुझे। अब वह कांपेगी सारी कि साधु संतों के बारे में ऐसे नहीं बोला, सोचना भी ना चाहिए, कैसे खाओ, आपका फर्ज था रख दिया, कैसे खाओ ये। तो कहने लगी, जी क्या करूं कि चरण धो के पी इस धूल समेत, जब तेरा कल्याण होगा। अब द्रौपदी ने, कहते मरता क्या नहीं करता, लाई प्रात उठा के 1 लोटे में जल भर के, भगवान बैठे थे सुदर्शन रूप में, उनके चरण धोए और वापस लोटे में गाल के गिलास में आधा पी लिया ना। जब श्री कृष्ण करने लगे,
बहन मुझे भी दे दिया था। इसे महापुरुष का चरणामृत कहते युगा पर्यंत प्राप्त होता है। आधा श्री कृष्ण जी ने पिया। उस समय वो शंख वहीं से बजना शुरू हुआ था और इतना जोर का बजता बजता पूरे पृथ्वी के ऊपर स्वर्गलोक तक आवाज सुनाई दी प्यारी प्यारी। और पूरी पृथ्वी पर जितने भी वृक्ष थे सब हरे भरे हो गए, फल फूलों वाले फल फूलों से लदपत हो गए, फलों वाले फलों से लदपत हो गए। तब उनका 3 ताप कट्या उस परम पिता की शक्ति से। तुम कौन राम का जपते जापम, तात कटे ना तीनु तापम। समर्थ का सरनाग हो रंग होरी हो, कभू न हो एकाज राम रंग होरी हो। तो पुण्यात्माओं सौभाग्य आपका, आपको ये सुख तो यहाँ फ्री में मिल लेंगे, क्योंकि हम वो 5 यज्ञ कर रहे हैं जो युधिष्ठिर पांडवा ने एक कई यज्ञ करी थी। आज आप देख रहे हो 5 दिन का समागम चल रहा है और कई हजारों की संख्या में पुण्यात्मा परमात्मा की प्यारी आत्मा आई हो। ये सभी भक्त हैं, सभी परमात्मा का सुबह उठते हैं, शाम दिन रात चर्चा करते हैं, घर पे जाते हैं, वहां भी इतना कोर्स दे रखा आपको भक्ति का, जैसे बालकों को सलेबस न्यारा होम टास्क अलग से, तो इतना कोर्स दे दिया, इस बिना आपका उद्धार नहीं हो सकता। कभी आरती कर रहे हो, कभी नित्यनेम कर रहे हो, कभी रामायणी कर रहे हो, कभी प्रथम मंत्र, कभी सेकंड मंत्र, फिर वाणी पढ़ रहे हो, कहीं सेवा कर रहे हो, दान कर रहे हो। तो ये जितने भी साधु संत यहाँ आ रहे हैं और यहाँ आपका दिया हुआ जो धन है वो आपको बहुत लाभ दे रहा है। करोड़ गुना आपको फल यहाँ देगा और मोक्ष प्राप्ति होगी। ये एकमात्र स्थान इस पृथ्वी पर यदि कोई शास्त्र अनुकूल साधना और मोक्ष मार्ग है तो सतलोक आश्रम जो आपको प्राप्त हुआ, आपका सौभाग्य है। और भक्ति करते रहो। सौभाग्य आपका और परमात्मा ने अपनारी कृपा कर रखेगा आपको। ऐसे घोर कलयुग में किसी भी प्राणी को एक पल की चैन नहीं, एक पल की फुर्सत नहीं, समय नहीं उसके पास। सारा दिन तो एक रोटी के लिए धक्के खाता भटकता है। सपने भी उसी के आते हैं, कल उसका देना है, उसका लेना है, ये करना है, वो करना है। और करना भगवान ने, होना वही जो उसकी किस्मत में। तो ये उसको याद भी हो तो भी वो उस पर रुक नहीं सकता, क्योंकि उसको सहारा भगवान का साथ चाहिए। तो इसलिए पुण्यात्माओं, आप आम आत्मा नहीं हो, आप परमात्मा के वो विशेष हीरे और मोती लाल हो जिनके लिए वो भटक रहा है। गोता मारूं स्वर्ग में जा बैठूं पाताल, गरीब दास ढूंढता फिरूं हीरे मोती लाल। 100 छल छिद्र में करूं अपने जन के काज, एरडक से पूजो मार दूं मैं नरसिंह धर के साज। तो परमात्मा कहते हैं अपनी प्यारी आत्माओं के लिए ना जाने मैं के कारण बनाता हूं, उनको सत भक्ति पर लगाने के लिए, सच्चा ज्ञान समझाने के लिए। और उस परमात्मा के प्रयत्न को आप सफल करो, अपना कल्याण करवाओ। मात पिता मिल जाएंगे 184 माही, सतगुरु सेवा और ये भक्ति भाई फेर मिलन की नाही। जिस भी शरीर में आप जाओगे, पशु के शरीर को प्राप्त करोगे, वहां भी आपको फादर मदर मिल जाएंगे। आप गधे की योनि पाओगे, उसमें भी माता पिता मिल जाएंगे। और मनुष्य जीवन भी प्राप्त करोगे, कभी माता पिता फिर भी मिल जाएंगे। लेकिन सतगुरु सेवा और बंदगी भाई फेर मिलन की ना। सतगुरु मिले नहीं, और सतगुरु मिले तो या सेवा मिले। नकली सतगुरुओं के यहाँ अगर सेवा भी करते हो वो यूजलेस है। तो आज परमात्मा ने आप पर नारी कृपा कर रखी है कि आपको सतगुरु मिले, मानुष जीवन मिला। इसलिए
परमात्मा के इस ज्ञान को आधार बनाकर अपना जीवन सफर तय करो। अपन आत्माओं, परमात्मा प्रत्येक युग में आते हैं और अपनी महिमा आप ही बताते हैं। परमात्मा की महिमा दूसरा कौन बता सकता है? हमारी बुद्धि पर पत्थर पड़ गए थे। हम सोचा करते ये संत परमात्मा की महिमा बतावेगा, ये बतावेगा। अरे भगवान की महिमा भगवान ही बता सकता है। अपने द्वारा रची हुई सृष्टि को स्वयं ही बता सकता है। एक ऋषि के बता सके भगवान के द्वारा रची सृष्टि को। अब एक पुत्र अपने पिता की उत्पत्ति कैसे बता सकता है? दादाजी बता सकता है। तो ऋषि तो इस काल के पुत्र, ब्रह्म के सरपुरुष के, और सबका दादा कबीर परमात्मा सत्य पुरुष। तो उस दादाजी ने आकर हमें बताया है, जो सबका दादा है, सबका बाबा है। गुरु नानक जी ने तो यहां तक कहा है, अगर कोई बाबा कहने का अधिकारी है तो कबीर है। ये समुद्र की साखियों में प्रमाण है। अगर कोई बाबा कहलाने का अधिकारी है तो कबीर साहब है। सब तो वड्डी भाई बाले वाली जन्म साखी। भाई जवाहर सिंह, कृपाल सिंह एंड कंपनी, 252 पृष्ठ पर। ता फिर मर्दाना पूछिया जी, तू सानू जो गुरु मिलिया सी उसका नाम की सी की है? ता गुरु नानक जी कहा, मर्दाना उसका नाम बाबा जिंदा आखदे हन। जहां तोड़ी जल और पवन है, उस दे हुक्म विच चलदे हन। अते अगन और मिट्टी ए भी उस दे आखे विच हन। जिस ताही बाबा जिंदा मिलेगा, जिस ताही बाबा जिंदा मिलेगा, तिस ताही बाबा आखना चाहिए, होर ताही बाबा नहीं आखना। अब कहने का भाव है कि यू है सबका बाबा, सबका दादा, जो मैं हमने और किसी को बाबा कहना व्यर्थ है। तो पुण्यात्मो, सौभाग्य आपका, आपको यो ज्ञान सुनने को मिल रहा है। अभी तक तो आप अज्ञान से ठोक रखे थे। अब बताओ हम क्या साधना करते थे हिंदू धर्म के अंदर जन्म लेके। इन काल के ऋषि महर्षियों, आचार्यों और शंकराचार्यों द्वारा दिए गए ज्ञान के आधार से हम कौन सी पूजाएं किया करते थे, आप सभी को मालूम है। ये दास भी वो भुगत भोगी है। कुछ तो देखम देखा, कुछ परंपरागत साधनाएं, और कुछ किसी सिर फिरे संत ऋषि के ज्ञान विचार सुनकर, पुस्तक पढ़कर, या किसी भाई साथी बहन सहेली से सुनकर हम वही क्रियाएं करने लग जाते थे। कोई गोवर्धन की फेरी के लिए कहता, हम वहां भी चले जाते। कोई अमरनाथ के दर्शन के लिए प्रेरित करता, हम तैयार हो जाते, क्योंकि हमें भगवान की आवश्यकता थी। और कोई पंथ केदार के लिए प्रेरित करता, उन 5 केदारों के भी दर्शन के लिए जाते। कोई पशुपतिनाथ के लिए कहता, हम नेपाल भी जाते। कोई सोमवार का व्रत बताता तो हम वो भी करते। कोई मंगलवार के लिए प्रेरित करता, हम मंगलवार का व्रत भी प्रारंभ कर देते। पुण्यात्माओं, हमें अध्यात्म ज्ञान नहीं था, यह लोक वेद था। तो परमेश्वर ने स्वयं आकर के एक संत भक्त, और परमेश्वर तो वो थे ही, और एक सतगुरु, इन सब की भूमिका की। जब आदरणीय स्वामी रामानंद जी परमात्मा को देखा सतलोक के अंदर, और फिर वापस देखा वहीं अपने सामने बैठे उस बालक रूप में, तब कहा था, दोहु ठौर है एक तू, भया एक से दो, और गरीबदास हम कारणे तुम आए हो मगजो। तुम साहेब तुम संत हो, और तुम सतगुर तुम हंस, गरीबदास तेरे रूप बिना और न दूजा अंश। बोलत रामानंद जी सुनो कबीर करतार, गरीबदास सब रूप के तुम ही सृजनहार। तो परमात्मा के विषय में कहा है स्वामी जी ने, स्वामी रामानंद जी ने, कि तुम साहेब, साहेब माने परमात्मा, जैसे आपको डेफिनेशन ऑफ गॉड सुनाई थी प्रथम दिन। तुम साहेब, साहेब माने परमात्मा,
सर्वश्रेष्ठ प्रभु। वैसे तो साहब हम सभी का साथ लगाते हैं, जैसे तहसीलदार साहब, एसडीएम साहब, डिप्टी कमिश्नर साहब, कमिश्नर साहब, मंत्री साहब और प्रधानमंत्री साहब और मुख्यमंत्री साहब, ये सारे साहब हैं। लेकिन इन फैक्ट जब साहब पूछेंगे कि सुप्रीम कौन है, तो प्रधानमंत्री और उसके बाद माननीय राष्ट्रपति, ये हमारे साहब हैं, वो हैं असली साहब। तो इसी प्रकार ये अन्य देव जो हैं, श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शिव जी, ये एक विभाग के मंत्री एक ब्रह्मांड के अंदर ओनली। जैसे कोई राज्य का मंत्री हो और उसको हम प्रधानमंत्री की संज्ञा देते हैं, उसकी उपमा देते हैं, तो हमारी वो अज्ञानता का प्रतीक है, वो सच्चाई नहीं। तो यहां क्या बताते हैं, तुम साहेब, तुम संत हो, तुम सतगुरु, तुम हंस। सतगुरु भी आप ही हो, यथार्थ ज्ञान देने वाले, और तुम हंस। एक भक्त का रोल, यानी एक भक्त ने कैसे रहना चाहिए, कैसी उसकी दिनचर्या हो, कैसा व्यवहार हो, कैसे उसका आचरण हो, कैसी बोली हो, और कैसे वो रह रहा हो, कैसे निर्वाह करता हो, उसके लिए परमात्मा कहते हैं, राज्य क्रमता राम की, रजा धरे जो शीस, दास गरीब दरस परस, तीन बैठे जगदीश। कि जो परमात्मा ने आपके प्रारब्ध में लिख दिया, उसके आधार से आप जीना सीखो। प्रारब्ध का मतलब है कि जैसे आप जी को कोई अच्छे घर में, अच्छा घर हम मानते हैं जिसका घना धन हो, कोई अच्छी पोस्ट हो उसकी, ठीक है, आपके संस्कारवश आपका कहीं ऐसा जन्म है, तो ये ना भूलना चाहिए कि आप चाहे कितने धनी व्यक्ति या कितने ही मंत्री प्रधानमंत्री के घर जन्म है आपका, आपको उतना ही स्थान चाहिएगा सोने और घूमने फिरने और क्रिया करने के लिए, जितना एक निर्धन जहां गुजारा कर रहा है। एक मकान में 20 कक्ष हो ऊपर नीचे, तो उस व्यक्ति ने एक ही कक्ष में, एक रूम में, एक तख्त पर, बिल पलंग पर, उतने स्थान पर टाइम पास करना है। तो परमात्मा ने हर तरह से हमें समझाने की चेष्टा की है। और परमात्मा पाने के लिए किसी को ये भ्रम हो कि धनी लोग जो घना दान धर्म करते हैं और उच्च जाति के हैं, पहले ये भ्रमना, ये भ्रांति बहुत ज्यादा थी कि ब्राह्मण लोग ही मोक्ष प्राप्ति करते हैं, यही ऋषि महर्षि बनते हैं, इनके वंशज ही ऋषि महर्षि बनते हैं। तो परमात्मा ने ये सारी फड़क निकाली थी, ये सारी भ्रांतियां निवारण करने के लिए एक गरीब जुल्हे की भूमिका की थी कि परमात्मा के भक्त को घड़ी आवश्यकता नहीं होती, और जब आवश्यकता होती है तो परमात्मा से वो छुपा नहीं होता, उसको सब पता होता है। जैसे हम कथाएं सुना करते थे, अब तो आपको ज्ञान हो गया है कि परमात्मा जो परमेश्वर है वही सब कुछ करता है। कबीर साहब ही सब दुख दूर करता है। लेकिन हम जिस भी इष्ट की स्तुति जहां बोल रही होती है, हम सभी उसकी पूजा करते हैं और मानते रहते हैं कि ये हमें सुख दे रहा है, और सब कुछ कर रहा होता है कबीर भगवान, क्योंकि वो ही गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष हैं, क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष। इनके विषय में बताया कि ये खुद भी नाशवान है, इनके अंतर्गत जितने प्राणी वो भी नाशवान है। उत्तम पुरुष है तू अन्य 17वें श्लोक में कहा। और ये लोग तेरे अविश्य विवर्ती अवैश्वर है, वही सबका धारण पोषण करने वाला है, वो परम अक्षर ब्रह्म। इन दोनों से न्यारा सरपुरुष तो ये ब्रह्म है जो गीता का ज्ञान देता श्री कृष्ण में प्रवेश करेगा। सरपुरुष जो है इसको सरब्रह्म भी कहते हैं, ज्योति निर्जन काल भी कहते हैं। ये केवल 21 ब्रह्मांड का स्वामी, और अक्षर पुरुष 7 संग ब्रह्मांड का स्वामी है। और परम अक्षर ब्रह्म गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 के उत्तर में अर्जुन को गीता ज्ञानदाता कहता है कि वो परम अक्षर ब्रह्म है, वो तत्ब्रह्म जो गीता ज्ञानदाता से अन्य और सुप्रीम गॉड है, कंप्लीट गॉड है। तो गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में कहा कि उत्तम पुरुष तू अन्य परमात्मा इति उदाहरते है। और ये लोग तेरे आविश्य विभर्ती अवैश्वर है, वो तीनों लोगों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, इंक्लूडिंग ब्रह्मा विष्णु महेश की भी वही आपत्ति निवारण करता है। जैसा कि आपको कल बताया था कि समुद्र पर जो पुल नहीं बन रहा था वो परमात्मा आए थे, क्योंकि वो भी उनके बच्चे हैं। चींटी से लेकर हाथी तक, रंग से लेकर राजा तक, देव से लेकर महादेव तक, निरंजन और दुर्गा तक,
उसी के बच्चे हैं, अपने बच्चों को वही संभालता है। अब जो दास आज प्रसंग सुना रहा है आपको, अब हम भगवान से मांगते हैं धन, और परमात्मा बने थे कति निर्धन, जुल्हा कपड़ा बन के अपना टाइम पास करते थे। वो हमें परमात्मा पर विश्वास करना सिखाने के लिए ये भूमिका कर रहे थे। यदि आप मुझ पर ऐसा विश्वास करोगे, मेरे वचनों पर, तो मैं तुम्हारा हर समय साथ दूंगा। जो जन मेरी शरण है, ताका हूं मैं दास, और गेल गेल लाग्या फिरूं, जब तक धरती आकाश। कहते पीछे पीछे फिरता, जो बच्चा गऊ की नजर में, यूं साईं को संत, वो भक्तों के पीछे फिरे, भगत वत्सल भगवंत। अब दास ने आपको बताया कि जब आप परमात्मा पर निर्भर हो जाओगे, उस समय परमात्मा कहते हैं यदि आपको किसी वस्तु की आवश्यकता होगी तो मैं आपसे दूर नहीं, क्योंकि मुझे सारा पता है आपको किस समय किस वस्तु की आवश्यकता पड़ेगी। परमात्मा कहते हैं कि जिनको विश्वास नहीं है परमात्मा पे, और राम राम भी करते हैं, भक्ति भी कर रहे हैं, कहते क्या हुआ नाम जपणते जब मन में नहीं विश्वास। परमात्मा का विश्वास नहीं तो व्हाट इज यूज, उस भक्ति का यूज नहीं है। अब हम जैसे पुरानी कुछ अपनी कथाएं थी उनमें से साथ लेते हैं, वो भी भ्रमित ज्ञान था, उसको सुचारू करते हैं। अब जैसे एक नरसी नाम के सेठ थे, मेहता थे, और वो बड़े धनवान थे। 56 करोड़ की संपत्ति थी उनके पास, 56 करोड़ की संपत्ति, आज से लगभग 500-600 वर्ष पहले। और कंजूस इतना था कि चवन्नी खर्च नहीं करे, दान भी करना भूल गया। और ये माया जब बढ़ जाती है, ये इंसान को दबा लेती है। परमात्मा कहते हैं इस माया को अपने ऊपर ना रखो, इसके ऊपर रहो। मोटरसाइकिल को सिर पे नहीं उठाना चाहिए, उसके ऊपर बैठकर चलना चाहिए। वो मोटरसाइकिल को सिर पर रखे हुए था, तो वह उसकी मूर्खता थी। परमात्मा ने उस दलदल से उस प्यारी आत्मा को निकालना था। और नरसिंह जी श्री कृष्ण जी के परम भक्त थे, और दान करना बिल्कुल छोड़ दिया था। 56 करोड़ उसकी संपत्ति थी, और साथ में उसकी हुंडी चलती थी। हुंडी माने जैसे आजकल बैंक हैं, और बैंकों में ड्राफ्ट बनाए जाते हैं। यहां बैंक में पैसा जमा करा दो, जिसके नाम ड्राफ्ट हो वही ड्राफ्ट को कैश करेगा। उसको चाहे रास्ते में कोई छीन भी ले, उसके साइन के बिना वो कैश नहीं करेगा, वो होगा ही नहीं कैश। तो इसलिए वो पैसे साथ ना ले जा करके ड्राफ्ट ले जाते, कागज सा होता है, चेक सा, और अगले बैंक में उसको जमा कर दिया जाता है। फिर वो वेरीफाई करके उसको कैश करते हैं। ऐसे हुंडी होती थी राजा की तरफ से, सरकार की तरफ से। ऐसे धनवान व्यक्तियों को कुछ सीमा बनाई थी कि 1000, 2000, 10,000 तक की आप हुंडी एक वर्ष में बना सकते हो, ड्राफ्ट बना सकते हो। वो क्या करते थे, पैसे रख लेते थे, और अगले जिस शहर में उसने जाना था, किसी यात्री ने या सेठ ने, उस शहर में भी ऐसे हुंडी अलाउड होती थी किसी को बनाना, तो उसी के नाम ही बनाई जा सकती थी। और उन दोनों के आपस में प्रमाण पत्र होते थे, उनके सारे कागजात उनके एक दूसरे के पास होते थे। सचमुच ये रिकॉग्नाइज्ड हुंडी बनाने वाला है। तो ऐसे उनमें से भी एक था, वो दरियों में से। उसकी धर्मपत्नी कुछ धार्मिक ज्यादा थी। उसने कहा कि सभी व्यक्ति नगर गांव के गंगा स्नान करने जा रहे हैं, गंगा घाट पे, मुझे भी चलना है, मैंने भी जाना है, कुछ पैसे दे दो। वो कहने लगा पैसे का क्या करेगी, चल मैं भी साथ चलता हूं। उसने सोचा यह घना खर्च करेगी, मैं थोड़े में काम चला दूंगा। पैदल ले गया वहां से लेकर गंगा घाट तक।
और जब स्नान करने लगे वहां ब्राह्मण विपर आ जाते हैं और कहते हैं कि स्नान करने वाले पहले कुछ दान दे तब तुम्हारा स्नान लगेगा। अब ऐसे उसके पास भी आगे परमात्मा खुद एक विपर रूप बना के और कहा सेठ जी दान करो, कुछ दान करो तब आपका स्नान लगेगा, वैसे स्नान से क्या फायदा। तो वो कहने लगा जी दान हम ना लाए, खर्चे जोगे पैसे लाए हैं, दान हम फिर करेंगे, पैसा भूल आए हम। उसकी पत्नी कहने लगी दे दे कुछ थोड़ा बहुत ब्राह्मण को, ऐसा क्यों जुल्म कर रहा है तू। कहने लगा चुप रह तू, घड़ी ना बोला है, चुप। नहाने लग गया। पंडित जी ने फिर कहा कि भाई नरा पानी में गोते मारने तो बात ना बना, कुछ धन का दान कर सेठ जी। उन्होंने सोचा ये ज्यादा बेइज्जती करे है, कहने लगा 1 टका दूंगा, 1 टका। उन्होंने बोला जी चलो दे दे जो तेरी इच्छा है। कहने लगा यहाँ ना दूं, मैं थोड़े लाया हूं पैसे, घर आ जाना, नरसी मेरा नाम है, अरे वैसे ऐसे मेरा फलाना गांव है जूनागढ़ जैसे, और वहां आ जाना, सब जानते हैं मुझे। बोला जी ठीक है चल, प्रॉमिस पक्का है, पक्का पक्का। बोला ठीक है। अब ना धो के आगे घर पे। अब उन्होंने तो जाके गठड़ी रखी थी घर पे, यात्रा से पीछे से परमात्मा पहुंच गए विपर रूप न्यू के न्यू। दरवाजा खटखटाया, नौकर आया, बोलो महात्मा जी क्या बात है। कि भाई सेठ जी से कहिए, सेठ जी से कहना मेरा एक दान स्वीकार करके आया था वो, और कहना वो ब्राह्मण अपना दान दक्षिणा लेने आया है, कृपा दे में फिर जाना है। नौकर ने जाके कहा जी कोई ब्राह्मण आया है, आपने गंगा जी पर उनको कुछ दान करने का प्रॉमिस किया था, वो अपना दान मांग रहा है। अब सेठ जी ने सोचा ये तो भाई चिपक गया, यहां भी आ मेरा कमबख्त। उसने क्या विचार ला कि आज इस यू यहाँ 1 टका मांगना आ गया, कल नहीं यू 2 टके मांगेगा, फिर यू 100 रुपए की ऐसे ही पीछे पड़ लेगा, इसने तो रास्ता मिल गया ये। तो सेठ जी ने कहा कि कह दे उसको ब्राह्मण को कि विश्राम कर, 2 दिन बाद आना, अभी सेठ जी थके हारे आए हैं, विश्राम करेंगे। नौकर ने ऐसा ही कह दिया। तो ब्राह्मण ने कहा, ब्राह्मण रूप में परमात्मा ने कहा ठीक है भाई, परसों ले जाऊंगा मैं और यहीं विश्राम करता हूं, इसके बाग में लेट जाता हूं सेठ के। सेठ का बाग था, उसमें खावा फल फ्रूट बिछा गए, चद्दर लेट गए भगवान। अब सेठ जी को बताया गया, सेठ जी ने पूछा गया वो, अगर नहीं जी वो तो सामने लेट गया, बाग में लेटा हुआ है। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, क्या होगा यदि कोई व्यक्ति पूरे समर्पण के साथ व्रत उपवास रखे, हर धार्मिक अनुष्ठान करवाए, लेकिन फिर भी उसे अपने जीवन में ना सुख की अनुभूति हो और ना ही मन को चैन मिले। दर्शकों, ऐसी ही कहानी थी उत्तराखंड के रहने वाले दीपचंद जी की। दीपचंद जी बचपन से ही धार्मिक वातावरण में पले बड़े थे और अपने धर्म में प्रचलित हर भक्ति साधना को किया करते थे। दीपचंद जी विशेष रूप से शिव जी और विष्णु जी की पूजा में लीन रहते थे, लेकिन वर्षों की भक्ति के बाद भी ना उन्हें आत्मिक शांति मिली और ना ही शारीरिक रोगों से छुटकारा। लेकिन दर्शकों, आज दीपचंद जी का कहना है कि जब से मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली है और पहले की सभी शास्त्र विरुद्ध साधनाओं को त्याग कर शास्त्रानुसार भक्ति अपनाई है, तब से मेरा जीवन पूरी तरह बदल गया है। मुझे न केवल शारीरिक सुख मिला है, बल्कि मेरा मानसिक तनाव भी पूरी तरह खत्म हो चुका है। दर्शकों, यहाँ पर सवाल ये उठता है कि आखिर संत रामपाल जी महाराज ने दीपचंद जी को ऐसा क्या दे दिया जो वर्षों की भक्ति नहीं दे सकी? आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या है? आइए सुनते हैं दीपचंद जी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। सर नमस्कार। नमस्कार सर। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम दीपचंद्र लोमी है। अभी तो मैं भक्ति में आने के बाद भक्ति दीपदास नाम से अपने को पुकारता हूँ। दीपदास जी, आप कहाँ से आए हैं? सर मैं उत्तराखंड राज्य के बागेश्वर ज़िले से आया हुआ हूँ। वहाँ पर एक गांव है भेटा, जो हमको दुर्गा की एक मंदिर है, उसके आचार्य के रूप में हमें वहाँ प्रतिष्ठित किया है गांव वालों को। इस वजह से भेंट में वो गांव मिला हुआ है। सर संत रामपाल जी महाराज से कब जुड़े आप? सर मैं
25 अप्रैल 2013 को परमात्मा सदगुरु रामपाल जी महाराज जी की शरण में आया था। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? सर, कुछ पिछले जन्मों के संस्कार होंगे जिस वजह से मैं बचपन से ही काफ़ी भक्ति में रहता था, साधु संतों के साथ रहता था और जो लोकल बाबा लोग थे उनके साथ में रहता था, अखाड़ों में काफ़ी रहता था। मैं 7वीं 8वीं क्लास में पढ़ता था, तभी से हारमोनियम तबला वगैरह भी बजाने लग गया था और भजन कीर्तन कई किस्म के ऐसे आयोजनों में जाता रहता था। हमारे घर में हर साल अखंड रामायण होता था, पूरे नज़दीक के गांव वालों को मैं निमंत्रण देता था, भंडारा भी कराता था, मंदिरों में भी काफ़ी सेवा करता था, भागवतों में काफ़ी मैं ब्राह्मण के तौर पर भी रहता था क्योंकि ब्राह्मण जाति में मेरा जन्म हुआ है। और इसके अतिरिक्त मैं 3 बार अमरनाथ यात्रा करके आया। बाकी इधर के भी मंदिरों में, अपने उत्तराखंड के मंदिरों में तो कई बार जाता ही रहता था। अन्य भी कई धामों में मैं बद्रीनाथ, केदारनाथ, हरिद्वार, इन सब जगहों में कई बार जाता रहा। इसके अलावा नवरात्रि हर बार साल में 2 बार होती है, दोनों बार करता था। सपरिवार हम भक्ति करते थे और इतना सब कुछ करने के बाद भी हमें कुछ ऐसा आभास नहीं होता था कि पूर्ण इससे आगे भगवान कौन है। राम की भक्ति करते हैं तो विष्णु बड़े हैं, विष्णु के अवतार हैं। कृष्ण की करते हैं तो उसमें भी शक होता था कि इनसे बड़े भी भगवान हैं। दुर्गा की भक्ति करते समय कभी ऐसा लगता था कि सबसे बड़ी यही है क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश भी इनकी भक्ति करते हैं। और ऐसा चाहत होती थी कि हम सबसे जो बड़े भगवान हैं, सब भगवानों से बड़े हैं, श्रेष्ठ हैं, उनकी भक्ति करें। कभी बोलते थे सदाशिव बड़े हैं, शिव बड़े हैं, तो कुछ समझ में नहीं आता था कौन बड़े हैं। बोलते थे राम शिव की भक्ति करते हैं, शिव राम की भक्ति करते हैं। राम का द्रोही शिव का द्रोही हो जाता है और शिव का द्रोही राम का द्रोही हो जाता है। हमारे समझ में नहीं आता था कि एक भगवान अगर है तो हम इतनी भक्तियाँ करके एक भगवान को कैसे मान सकते। सर, पहले आप इतनी सारी पूजाएं करते थे, आपकी भक्ति में बहुत गहरी रुचि थी, भगवान के प्रति आपकी इतनी दृढ़ आस्था, आपने अमरनाथ यात्रा, बद्रीनाथ यात्रा, केदारनाथ यात्रा आपने की है, आपने भजन, संध्या पाठ, जागरण वगैरह भी किए हैं। इतनी सारी भक्ति करते करते भी आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आ गए? सर, मैं भक्ति तो बहुत करता था, लेकिन उस भक्ति के बाद में हम आरती भी करते थे जिसमें हम कहते थे कि विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। पाप तो हम कितने करते थे, जब तक किसी दूसरे को पता नहीं चला उसको हम पाप समझते ही नहीं थे। और विषय विकार हम भजन कीर्तन में भी जाते थे, भागवतों में भी जाते थे और सबसे जो हमारे वहाँ गुरु बैठे रहते थे, संत महंत जो बाबा के रूप में वहाँ बैठे रहते थे और जो भगत सेवादार रहते थे, सब चरस पीने वाले, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, खैनी ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करने वाले, और उसमें से कई संख्या तो शराबियों की भी होती थी। मैं खुद शराब भी पीता था, खैनी भी खाता था और चरस भांग भी पीता था और सोचता था कि भक्ति में इस्तेमाल हो रही, शिव जी की बूटी है ऐसा बोल के हम उसको गलत न समझ करके भी उसका इस्तेमाल करते थे। सर, ये क्या कारण है संत रामपाल जी महाराज के जितने भी भगत हैं उनसे जुड़ने के बाद नशा छोड़ देते हैं, जबकि पहले भी आप भक्ति कर रहे थे, उस टाइम भी आप नशा करते थे? क्या कारण है कि संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के बाद ही लोग ऐसे हो जाते हैं कि नशों से दूर हो जाते हैं? सर, हम आज तक तो विषय विकार मिटाओ गाते थे लेकिन हमारा होता कुछ नहीं था। परमात्मा संत सदगुरु रामपाल जी महाराज जी की शरण में जाते समय मुझे जब ज्ञान गंगा पुस्तक मिली, उसमें लिखा था कि किसी प्रकार का भी नशा, कोई भी नशा नहीं करना है, जबकि मैं परिपूर्ण नशे करता था। सर, जैसे कि पहले आपने बताया कि पहले आप बहुत सारी तीर्थ यात्राओं पे गए, बद्रीनाथ यात्रा, केदारनाथ यात्रा और बहुत सारी पूजा पाठ आप करते थे। सर, अब आप क्या साधनाएं करते हैं? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या अभी भी आप वही साधना करते हैं? सर, रामपाल जी महाराज जी ने हमको ऐसी साधना दे दी है कि अब हमें कहीं किसी, हमारी भाषा में गाढ़ गधेरे कहते हैं, कहीं पर्वतों के शिखर पर या कहीं नदियों की घाटी पर कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भगवान तो सर्वव्यापक हैं, वो कण कण में विद्यमान है। लेकिन हमारे जो मनुष्य शरीर में जो हमारा शरीर है, इसी के अंदर इन सभी देवताओं के कमल स्थान बने हुए हैं। सर, आपसे एक बात जानना चाहेंगे कि जो लोग आपके साथ रहते थे, आपके साथ जागरण में जाते थे, जो लोग आपके साथ तीर्थ यात्राएं करते थे, उन लोगों का क्या कहना है आज? क्योंकि अब आपने वो सारी चीज़ें छोड़ के केवल संत रामपाल जी महाराज द्वारा दी गई भक्ति करते हैं। सर, मेरे जानने वाले पुराने साथी लोग, मेरा तो उनसे कोई बैरभाव नहीं है, लेकिन मेरी भक्ति में जाने के बाद में वो कई लोग नाराज़ हो गए हैं।
नाराज़ होने का और कोई कारण नहीं है। मेरा कोई उनके साथ कोई झगड़ा, कोई लेन देन कुछ भी नहीं है। सिर्फ यही कारण है कि मैं पहले उनके साथ संगतों में, कीर्तनों में, भजनों में, ऐसी जगहों पर जाता था और काफ़ी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता था। रामला में भी मैं पाठ खेलता था, विश्व हिंदू परिषद से भी मैं जुड़ा हुआ था और अच्छा समझ के ही जुड़ा हुआ था। लेकिन आज मेरा उन चीज़ों में शामिल नहीं होने से वो लोग काफ़ी नाराज़ रहते हैं। नाराज़ होने का कारण ये है कि वो कहते हैं कि अब आप क्यों नहीं भजन गाते हो। भजन गाने के लिए मैं उन्हें कहता हूँ कि परमात्मा की भक्ति, भगवान का नाम लेने में मुझे कोई बुराई नहीं है, मैं लेता ही हूँ। लेकिन जो हम पहले करते थे या जो अभी आप कर रहे हो, वो मेरे समझ में तब नहीं आया जो गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में जाने से मेरे समझ में आ गया है। सर आपसे एक बात जानना चाहेंगे कि जो जो पूजाएं आपने की, उन पूजाओं को छोड़कर संत रामपाल जी महाराज द्वारा दी गई भक्ति आप कर रहे हैं, तो सर संत रामपाल जी महाराज द्वारा दी गई भक्ति को करने के बाद आपको क्या लाभ मिले? सर पहली बात तो मैंने आपको पहले बताया कि मैं भक्ति की तरफ मेरा आकर्षण बचपन से था और मैं भक्ति करना चाहता था, इसीलिए घूम रहा था जगह जगह। मुझे परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने से मुझे पहला तो आध्यात्मिक लाभ हुआ। उसके बाद में मेरे अंदर काफ़ी विषय थे, काफ़ी विकार थे। जैसे मैं नशा भी करता था। नशा में कोई ऐसे देखा देखी लोगों को, जो मैं महफिलों में गया, साधु संतों के बीच में गया, अधिकांश नशा करने वाले होते थे। इस वजह से मैं वहाँ नशा भी सीख गया और बाद में मेरा हैबिचुअल हो गया उस चीज़ का। ये सब चीज़ें मुझे विश्वास नहीं था कि मैं छोड़ पाऊँगा। मैंने काफ़ी कोशिश की और परमात्मा की शरण में आने से जिस दिन मैं सदगुरु रामपाल जी महाराज जी की शरण में आश्रम में गया था, तो साथ में लौंग लेके गया था ताकि मेरे से बीड़ी बिना रहा नहीं जाएगा। लेकिन मुझे ये भी पता नहीं चला, याद नहीं रही कि मैं लौंग भी लाया हूँ। वह दिन है, आज का दिन है, मैं सब विषय विकार से मुक्त हो गया हूँ। इसके अतिरिक्त मेरे घर में हम पहले तो सब अच्छा ही चलता रहा, लेकिन बाद में मेरे बच्चे बीमार रहने लग गए। लड़के का मेरे हार्ट की प्रॉब्लम हो गई, उसको हार्ट में छेद बताया, जिसको डॉक्टर ने मना किया था कि इसको न डांटना है, न किताब पढ़ने के लिए जोर देना है, और न नहीं था। और उसको तो एक जिंदा या मुर्दा एक जैसा ही था, ना उसको डांटना है, ना उसको पढ़ने को कहना है। और बच्चा था फिर भी जी रहा था। साथ में मेरी लड़की, उसको ऐसी बीमारी थी जिसका कहीं इलाज नहीं हुआ। मैं उसको बड़े बड़े अस्पतालों में ले गया। वो स्कूल में जाती थी, स्कूल में जाते ही ठीक 10 बजे वो बेहोश हो जाती थी, उसकी सांस बंद हो जाती थी। और वो घर, वहाँ स्कूल से फ़ोन आता था, एडम्स स्कूल है गरुड़ में, इंग्लिश मीडियम स्कूल है, वहाँ से फ़ोन आता था। तो घर में हमारे परिवार के सदस्य कांपने लग जाते थे डर के मारे, क्योंकि हमारे लिए रोज़ की वो घटना हो गई थी। फिर बाद में मेरे को किसी ने बताया कि आप अपने घर के चक्करों को देखो, कोई ये पूछ करने वालों के पास में जाओ। हम उनके पास, मैं पहले भूत वगैरह को नहीं मानता था, वैसे तो बाकी भक्ति सब करता था। तो उनके पास जाने से उन्होंने हमें तरह तरह की बातें बताई। कोई हमारे पितरों के बारे में बताया कि आपके पितरों का दोष है, कोई ऐसी बातें बताई। उन्होंने जो कुछ भी बताया वो किया। वो करने से हमको लाभ तो हुआ, लेकिन आंशिक लाभ हुआ। 2-4 दिन 10 दिन तक हमें आराम रहता था, फिर वही घटना दोबारा हो जाती थी। इसके अलावा और कई हमारे घर में ऐसी बीमारियां तो होती ही रहती थी बूढ़े बच्चों को। ये बड़ी बीमारियां थी। परमात्मा की शरण में जाने के बाद में वो दिन है, सिर्फ एक दिन, जिस दिन मैं लड़की को नाम दिला के लाया, और वो दिन है आज हमको 3.25 साल हो गए हैं परमात्मा की शरण में गए हुए। उसको दोबारा कभी ऐसी शिकायत नहीं हुई। और न लड़के का हम कोई ट्रीटमेंट करा रहे हैं, न कहीं अस्पताल में दिखा रहे हैं, वो बिल्कुल स्वस्थ है। लड़की, उसको एक यहाँ मंडल डॉक्टर थे, चाइल्ड स्पेशलिस्ट गरुड़ बैजनाथ सरकारी अस्पताल में, उन्होंने तो साफ कर दिया था कि जो ये बीमारी इस बच्ची को है, इस बीमारी के लक्षण वाले बच्चे बचते नहीं हैं, ये मर जाएगी, आप इसकी आशा छोड़ दो। और वो स्कूल के लिए तैयार हो जाती थी, इसलिए हम भेज देते थे। हमारा दिल उसे स्कूल भेजने का नहीं करता था। आज वो बच्ची ने अपने स्कूल में टॉप किया है। एडम्स पब्लिक स्कूल है गरुड़ में, उसमें उसके हाई स्कूल में 10 CGP है। कई बार अखबार में भी नाम उसका आया। देहरादून से वो गोल्ड मेडल लेके आई है विज्ञान प्रतियोगिता में। और वो लड़की जो मर जाएगी बोला था, आज बिल्कुल स्वस्थ है। परमात्मा की महिमा तो बहुत है। काफ़ी लाभ हुए हैं, हर दिन लाभ होते हैं, कई एक्सीडेंट से भी बचाव होता है। सर जैसा कि अभी आपने इंटरव्यू के दौरान बताया कि आपको हार्ट की प्रॉब्लम थी, सर क्या आप कोई रिपोर्ट्स वगैरह लेके आए हैं? क्या आप हमारे दर्शकों को दिखाएंगे? सर मैं रिपोर्ट लेके आया हुआ हूँ। मेरे लड़के को हार्ट की बीमारी थी और उसके हार्ट में छेद था। प्रकाश पंत डॉक्टर हैं हल्द्वानी में, हार्ट स्पेशलिस्ट, उनसे उनका लगातार इलाज चल रहा था। वो रिपोर्टें मेरे पास में हैं। ये जगदम्बा केयर सेंटर, ये जो है हल्द्वानी के अस्पताल है, लगातार इसके पूरा टेस्ट होते थे। हर महीने मेरे को यहाँ से हल्द्वानी गाड़ी बुक करके जाना पड़ता था। और इसमें
उसको बताया था कि 8 साल तक लगातार उसका इलाज चलेगा, जबकि उसको लगभग 2 साल हुए थे इलाज करते हुए कंटिन्यू। परमात्मा की शरण में आने के बाद में ये सभी भक्त लोग देख सकते हैं। गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में जब हम गए और लड़के को मैंने नाम उपदेश दिलाया, उसके बाद से आज हम न किसी अस्पताल में गए हैं, कोई छोटी मोटी बीमारी का भी सर्दी जुकाम बुखार इत्यादि इसकी तो हमने दवा ली है। सर, जैसा कि अभी आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आप पितृ पूजा नहीं कर सकते, श्राद्ध नहीं निकाल सकते, तो जैसे कि आपने पहले हमारे को बताया था कि आप पहले जागरण करते थे, जागरणों में जाया करते थे, जैसा कि आप पहले हिंदू परिषद के अध्यक्ष भी रहे हैं, तो सर सवाल ये उठता है कि और लोगों में कहीं न कहीं इस बात की शंका भी है कि संत रामपाल जी महाराज कहीं आपका हिंदू धर्म से धर्म परिवर्तन तो नहीं करवा रहे, क्योंकि इस बात को लेके लोगों में काफ़ी शंकाएं रहती है कि संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी है वो देवी देवताओं की पूजा नहीं करते। क्या केवल हिंदू धर्म से परिवर्तन करवाना ही संत रामपाल जी महाराज का उद्देश्य है या कुछ और? क्या कहना चाहेंगे इस बारे में, क्योंकि हमारे दर्शकों के मन में लगातार ये सवाल उठता है। सर, संत रामपाल जी महाराज सिर्फ हिंदू धर्म के बारे में ही नहीं अपितु सभी धर्मों के बारे में हमें बताते हैं कि उन धर्म ग्रंथों में क्या लिखा हुआ है। हिंदू धर्म में, चाहे मुस्लिम धर्म में या किसी अन्य धर्मों में जो पाखंडवाद फैल गया है, उन बुराइयों को दूर करके और धर्म के मुताबिक, धर्म ग्रंथों के मुताबिक भक्ति करना बताते हैं। वो टीवी में और उन्होंने जो किताब हमें ज्ञान गंगा हम पर कृपा कर रखी है, उसमें उन्होंने पूरे उदाहरण उन सभी ग्रंथों के अध्याय, पेज नंबर, श्लोक नंबर और अर्थ सहित उनका बहुत ही अच्छा और सत्य अनुवाद करके दे रखा है। मेरे को बहुत ऐसा महसूस हुआ था कि ये हमारे धर्म के खिलाफ ऐसी कोई साजिश है। मुझे पढ़ने के बाद पता चला कि ये तो परमात्मा का ऐसा ज्ञान है जो कबीर साहिब जी ने हमें पहले भी पाखंडवाद से छूटने के लिए काफ़ी आज से 600 साल पहले काशी में आके और लोगों ने उनका विरोध किया था। आज वही ज्ञान और वही परमात्मा संत रामपाल जी महाराज के रूप में आकर के हमें वही ज्ञान बता रहे हैं। सर, हिंदुस्तान में पहले ही बहुत सारे धर्म है, अब संत रामपाल जी महाराज कौन सा धर्म बनाने जा रहे हैं? सर, धर्म तो हम अनेक किस्म के धर्मों में बढ़ चुके हैं। संत रामपाल जी महाराज हमको अनेक धर्मों से एक बनाना चाह रहे हैं। वो कहते हैं कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई तो 4 मुख्य धर्म है, इसके अतिरिक्त भी हमने अलग अलग गुरु संत बना करके कई धर्म अपने बना लिए हैं। संत रामपाल जी महाराज मानव धर्म को मानने के लिए कहते हैं, मानवता को मानने के लिए कहते हैं और एक पूर्ण परमात्मा की भक्ति करने कहते हैं। इसलिए हम जितने भी भाई बहन आज भगत बने हुए हैं, सब एक परमात्मा की भक्ति करते हैं। हम कोई भेदभाव, छुआछूत, आपस में ऊंच नीच जातियां, इन चीज़ों को नहीं मानते। न हम मुस्लिम हिंदू धर्म या कोई अन्य धर्म को मानते हैं, न हम किसी धर्म में प्रचलित जातियों को मानते हैं। हम सबको बराबर समझ के एक परमात्मा के बच्चे बन के भक्ति करते हैं। सर, हिंदुस्तान में संत रामपाल जी महाराज के बहुत सारे नामदान सेंटर खुले हुए हैं जहाँ पे लोग जाकर के नाम दीक्षा लेते हैं और लाखों की संख्या में संत रामपाल जी महाराज से श्रद्धालु जुड़ रहे हैं। सर, आप उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं। सर, उत्तराखंड में संत रामपाल जी महाराज के नामदान सेंटर कहाँ कहाँ पे है, जहाँ पे जाकर के हमारे जो दर्शक हैं जो संत रामपाल जी महाराज से जुड़ना चाहते हैं वो वहाँ पे जाके नाम दीक्षा ले सकते हैं? सर, मैं सभी भक्त आत्माओं से, सभी भक्तजनों से प्रार्थना कर रहा हूँ, सभी भगत हैं जो भी कोई भी भक्ति कर रहे हैं, वो लोग पहले तो सत्संगों को सुने। ज्ञान गंगा पुस्तक उन्हें कहीं भी मिलती है, उसे पूर्ण पढ़ें, 1-2 पन्ने पढ़ करके उस पर फैसला न करें। उसके बाद में अगर वो और जानकारी लेना चाहते हैं और भक्ति को, अपनी भक्ति को, सत्य भक्ति को करना चाहते हैं, उन्हें अपना ये सब शक दूर करने के लिए, धर्म परिवर्तन है या नहीं है सब जानने के लिए उत्तराखंड में परमात्मा की दया से 6 नामदान सेंटर खुले हुए हैं। एक काशीपुर में है, एक हल्द्वानी में है और एक गरुड़ में, बागेश्वर जिले के अंदर एक भेटा गांव है, वहां पर खुला हुआ है। और एक श्रीनगर गढ़वाल में है, देहरादून में है, रुड़की में है। अभी अन्य भी और जिलों में खुलेंगे उत्तराखंड में। इसलिए भक्तों की कमी है क्योंकि वहाँ पर भूत पूजा, पितर पूजा, इस चीज़ को ज़्यादा मान्यता दी गई है और लोग सब दुखों से परेशान रहते हैं। सब दुखों का छुटकारा पाने का एक ही उपाय है कि संत रामपाल जी महाराज के शरण में आए। सर, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, धन्यवाद, नमस्कार। आप सुन
रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।